हेलो दोस्तों, आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी को बनने वाले 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स को हम लेकर के आए हैं आपके लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में हम पहले क्या करेंगे, तो कल का जो करंट अफेयर्स था हम उसका पहले रिवाइज करेंगे। आइए हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोला गया है, कल का प्रश्न आपसे पूछे थे हम कि हाल ही में नीति आयोग के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका उत्तर जो था वह था निधि छिब्बर। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न था हमारा कि तिरुमाला मंदिर की खाद्य परीक्षण लैब में ई नोज और ई टंग तकनीकें स्थापित की जाएगी। ये तकनीकें किस देश से ली गई है। तो आपका जो उत्तर था वह हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न था हमारा कि जोस मारिया बालकाजर ने हाल ही में किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया, यानी कि जोस मारिया बालकाजर को हाल ही में जो है किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। तो आपका उत्तर यहाँ पे था पेरू, जो कि आपका उत्तर बी नंबर सही है। अगला प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया है। तो आपका उत्तर था यहाँ पे 7.2% है। अगला प्रश्न था हमारा कि सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाने वालों को 25,000 का इनाम देने वाली राहगीर योजना को मध्य प्रदेश के बाद अब कहां लागू किया जाएगा। तो आपका उत्तर था यहाँ पे दिल्ली। अगला प्रश्न था हमारा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया जा रहा है। तो आपका उत्तर यहाँ था भारत और जापान। अगला प्रश्न आगे था आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने दुनिया भर में सड़क यातायात से होने वाली मौतों को घटाने के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नियुक्त किया है। तो आपका उत्तर था यहाँ से सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न था हमारा कि मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स की पदक तालिका में 41 पदक के साथ किस देश ने शीर्ष स्थान को हासिल किया। तो आपका उत्तर यहाँ से बी नंबर सही था। अगला प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी 30 साल पुरानी कर संधि यानी कि टैक्स ट्रीटी से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र क्लॉज को हटा दिया है। तो आपका उत्तर यहाँ से था फ्रांस। अगला प्रश्न आगे हम आपसे पूछे थे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने किस राज्य सरकार को बलरामपुर जिले में बहने वाली फुआव नदी को नाले की श्रेणी से निकालकर पुनः नदी का दर्जा देने का आदेश दिया है। अगर आप कल की क्लास लिए हैं तो इस क्वेश्चन का उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आज के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की संसद के सर्वोच्च सम्मान यानी कि स्पीकर ऑफ द नेशेट मेडल से सम्मानित किया गया है। देखिए, आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस देश के संसद की सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशेट मेडल से सम्मानित किया गया है। तो आपका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वह इजराइल। आपका उत्तर सही होगा। और ये इजराइल जो है ऐसा करने वाले, अच्छा, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, उसको जो सम्मानित दिया है वह नरेंद्र मोदी ऐसा सम्मान पाने वाले इजराइल से या भारत के कोई भी प्रधानमंत्री पाने वाले पहले पीएम बने हैं। कौन सा पीएम? तो ये पहला पीएम बने हैं। और आप याद रखेंगे कि जो इजराइल के द्वारा जो दिया गया नरेंद्र मोदी को ये सम्मान तो दिया किसने? तो नेसेट के स्पीकर ने। नेसेट स्पीकर जिसका कि नाम है अमीर ओहाना। नाम क्या है इसका? अमीर ओहाना ने, जो कि नेसेट का स्पीकर है, उसने जो है पीएम मोदी को यह अवार्ड से सम्मानित किया। अगला प्रश्न आगे है ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 से अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यह आपसे पूछा गया है कि ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा दीपेंद्र गोयल। आपका उत्तर होगा दीपेंद्र गोयल। और आप याद रखेंगे दीपेंद्र गोयल जो है यह जोमेटो का फाउंडर है। जोमेटो का फाउंडर। और आप याद रखेंगे इसके लिए, इसको जो ये पुरस्कार दिया किसने दिया? तो पीयूष गोयल। किसने दिया इसको पुरस्कार? तो पीयूष गोयल ने यह पुरस्कार इसको दिया। अगला प्रश्न आगे है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में अग्नि वर्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया।
तो भारतीय सेना का हाल ही में अभी एक अभ्यास हुआ जिसका नाम है अग्निवर्षा। उसके बारे में आपसे पूछा है कि कहाँ पे किया गया, तो आपको याद रखना है कि जैसलमेर मेर के पोखरन में ये अभ्यास किया गया। आपको याद रखना है कि पोखरन फील्ड रेंज में यह अभ्यास को किया गया। अगला प्रश्न आगे है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल द्वारा कलारी लीप नामक उच्च गतिविधि संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। आपसे देखिए क्या पूछा है कि भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल के द्वारा कलारी लीप जो है उच्च गतिविधि संयुक्त समुद्री अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपको याद रखना है इसका जो आयोजन किया गया था वह किया गया था लक्षद्वीप मिनिकॉय में। कहाँ पे? लक्षद्वीप मिनिकॉय में इसका आयोजन किया गया था। आपका जो उत्तर होगा वह बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार के रूप में किस नए पुरस्कार की घोषणा की गई है। देखिए भारत में एक नए पुरस्कार की घोषणा किया गया है और यह पुरस्कार किसके ऊपर आधारित है, तो राष्ट्रीय परिणाम आधारित पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार है इसका नाम, और जो है नया पुरस्कार की घोषणा किया गया है। और इस पुरस्कार का नाम क्या, ये आपसे पूछा गया है। तो इस पुरस्कार का नाम है यहाँ पे क्या, तो शून्य पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम रखा गया है शून्य पुरस्कार। और आपको याद रखना है इस पुरस्कार की जो राशि होगा वह 5 करोड़ रखी गई है। कितना रखा गया है, तो 5 करोड़ रुपया रखी गई है। अगला प्रश्न है, पूछा गया आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहा सुजीविका पोर्टल क्या है और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना ये जो सुजीविका पोर्टल है वह क्या है, यह है एआई प्रोडक्ट डेटा पोर्टल, यानी कि ये क्या है, एआई प्रोडक्ट डेटा पोर्टल। आपको ये याद रखना है कि एआई डेटा प्रोडक्ट पोर्टल है ये सुजीविका। और अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसे किसने लॉन्च किया है, तो जय प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। और लॉन्च करने वाले कौन है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने लॉन्च किया है और इस मंत्री का नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आगे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपना हाई सिक्योरिटी टीयर 4 डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया है। देखिए आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना हाई सिक्योरिटी टीयर 4 डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया है, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ से भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका स्थापना किया गया है। अगर हम बात करेंगे यह किसके लिए है, तो यह जो इसका उद्देश्य क्या है, तो मुद्रा प्रबंधन और भुगतान के लिए कोर सिस्टम सुरक्षा को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न आगे है, हाल ही में किस देश ने सैयद 3G नामक नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। देखिए क्या पूछा आपसे कि हाल ही में कौन सा देश जो है सैयद 3G नामक नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किसने किया है। तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा ईरान। और यह जो सैयद 3G जो है यहाँ पे मिसाइल है वह क्या है, तो सतह से हवा में मार करने की क्षमता है इसे। अगला प्रश्न आगे है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने उच्च ऊंचाई और पहाड़ी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्नो लेपर्ड, क्या चीज आपको याद रखना है, तो स्नो लेपर्ड नामक एलिट स्क्वाड लॉन्च किया है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलिस ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न आगे है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए SITAC फ्रेमवर्क लॉन्च किया। देखिए क्या पूछा है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए SITAC फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा है। तो आपका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा स्वीडन। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा स्वीडन। और जो है यह पोर्टल को जो लॉन्च किया गया है, यह फ्रेमवर्क को, तो यह फ्रेमवर्क किसके लिए काम में आएगा, तो यह आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए। किसके लिए यह है, यह जो है आर्थिक विकास एवं स्थिरता के लिए आया है। आप हमें बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।